अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एचईसी की तरफ से 2023 के साल का ये पहला एंट्री टेस्ट है यूसैट जो कि कंडक्ट किया जा रहा है। और आज की वीडियो में आपके साथ यूसैट से मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर यूसैट की हिस्ट्री देखें तो 2021 में पहली मरतबा एचईसी की तरफ से ये टेस्ट मुतारफ़ करवाया गया था और यूनिवर्सिटीज़ को ये चॉइस दी गई थी कि आप चाहे तो इस एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन कर दें। लेकिन चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया था और हालांकि र्यूमर इससे मुतल्लिक ये चल पड़ी थी 2021 में सबसे ज़्यादा जो है वो इससे मुतल्लिक अफवाह ये चली थी कि जनाब किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में आपको इस एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई किए बगैर दाखिला नहीं मिलेगा, यानी ये टेस्ट लाजमी होगा। तो इस बिना पर हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, यूसैट का टेस्ट दिया। लेकिन 2021 में शायद ही कोई एक आधी यूनिवर्सिटी होगी जिन्होंने इस एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन करने का फैसला किया हो, लिहाजा वो 2021 वाला साल तो ऐसे ही गुजर गया। लेकिन 2022 में फिर हुआ ये कि एचईसी की तरफ से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में यूसैट का टेस्ट दोबारा कंडक्ट किया गया। फिर से स्टूडेंट्स को ये तशवीश होना शुरू हो गई कि कहीं ये टेस्ट मैंडेटरी ना हो और ऐसा ना हो कि हम ये टेस्ट ना दें और बाद में हमें यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना मिले। तो पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए जो है वो ये यूसैट का टेस्ट दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले साल तकरीबन कोई 8-10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने यूसैट के टेस्ट को एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किया और इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी थी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती है। फिर इसके अलावा ये भी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट के 50 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और अगर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें तो 70-80 हज़ार या इससे ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। विच मीन्स कि इतनी मेजर यूनिवर्सिटी ने जब अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए यूसैट को मैंडेटरी करार दे दिया तो फिर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट में अप्लाई किया, इसमें अपीयर हुए। एचईसी की तरफ से भी फिर हुआ ये कि 1-2 महीनों के अंदर ही अगेन एंड अगेन इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया। पहले ये टेस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में कंडक्ट हुआ, फिर सितंबर में ही दूसरा टेस्ट ले लिया गया, फिर अक्टूबर में कंडक्ट हुआ और उसके बाद फिर दिसंबर में। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि यूसैट का जो टेस्ट है ये पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए हरगिज़ लाजमी नहीं है, बल्कि सिर्फ उन चंद यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इसको अपने एडमिशन्स के साथ एसोसिएट किया हुआ है, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बताया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो इसको मैंडेटरी करार दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इसे ऑप्शनल एंट्री टेस्ट के तौर पर भी अडॉप्ट किया है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, मुहीउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा पिछले साल हुआ ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने चूँकि यूसैट को लाजमी करार दिया तमाम प्रोग्राम्स में बशमूल फार्मडी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड थे जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते थे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन इदारों को भी पाबंद किया कि आपने भी यूसैट की बुनियाद पर ही एडमिशन्स करने हैं। नतीजतन हुआ ये कि काफ़ी ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ फार्मडी के प्रोग्राम को लेकर एफिलिएटेड थे, जैसे कि अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का जो फार्मडी का प्रोग्राम है ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कैडसन कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। इसके अलावा मजीद भी कुछ इदारे हैं लाहौर फैसलाबाद में जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड थे, तो इन्होंने फिर कहा कि भाई आपको लाजमी तौर पर यूसैट का टेस्ट देना पड़ेगा फार्मडी में एडमिशन के लिए। लेकिन बाद में हुआ यह था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस नोटिफिकेशन को रिमूव कर दिया था और जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस थे तो उन पर से ये पाबंदी हटा दी गई थी कि आप यूसैट का टेस्ट अगर ना भी दिया हो तो भी एडमिशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला जो यूसैट का टेस्ट है, आया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अपीयर होना चाहिए या इसमें अप्लाई ना करें। तो इसमें 3 पॉइंट्स आप लोग जहन में रख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि चंद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन्स कर रही हैं और उनमें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो इट मीन्स कि ये टेस्ट स्टिल अपनी जगह पर अहम है। इसके अलावा ये भी कि बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि किसी भी किस्म का एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि मुख्तलिफ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपना खुद का टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं, ये ई कैट भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, एमडी कैट की बुनियाद पर भी दाखिले कर देती हैं, एनटीएस नेट भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में होगा ये कि जब आपने यूसैट का टेस्ट दिया होगा और यूसैट का रिजल्ट कार्ड आप अपने एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे तो आपको फिर कोई दूसरा एंट्री टेस्ट नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि यूसैट की बुनियाद पर ही मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि पिछले साल जैसा कि ये 8-10 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन सामने आए थे जिन्होंने यूसैट को एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किया था, तो मुमकिन है कि इस साल 2023 के सेशन में मजीद कुछ यूनिवर्सिटीज़ उस पैनल में शामिल हो जाएं जो कि यूसैट के एंट्री टेस्ट को या तो लाजमी ना सही तो कम से कम ऑप्शनल टेस्ट के तौर पर एक्सेप्ट करेंगी। लिहाजा ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो किसी बड़े एंट्री टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर एमडी कैट पे पूरा फोकस रखते हैं, इसी तरीके से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो ई कैट या नस्ट का एंट्री टेस्ट है, या दूसरे जो इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट हैं उनके ऊपर जो है वो अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं, या इसी तरीके से दूसरे बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट अगर प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये टेस्ट देने से आपका एक एक्सपीरियंस होगा, आपकी लर्निंग होगी, और अपने उस फाइनल एंट्री टेस्ट में अपीयर होने से पहले आपको चंद एक दूसरे एंट्री टेस्ट लाजमी दे देने चाहिए। मैं अक्सर मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता होता हूँ कि आप लोग मेडिकल का जो मेजर एंट्री टेस्ट है एमडी कैट, उसमें अपीयर होने से पहले कोई 5-6 मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट लाजमी दे दिया करें, जैसे कि यूसैट है, या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के टेस्ट होते हैं, या एनटीएस नेट का टेस्ट होता है, आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, या आपको अपने एरिया में कोई भी मेडिकल से रिलेटेड एंट्री टेस्ट मिलता है तो वो लाजमी दे दिया करें। उसके बाद होगा ये कि जब 5-6 डिफरेंट एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के बाद आप एमडी कैट में अपीयर होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस मच बेटर होगी। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने यूसैट में अपीयर होना है या नहीं होना। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लाजमी यूसैट का टेस्ट दे दें। अभी ये टेस्ट एचईसी की तरफ से मई के महीने में कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और अब मुमकिन ये है कि अगले जो टेस्ट हैं वो जुलाई अगस्त में, उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर में भी कंडक्ट हों। और एचईसी के मुताबिक वैसे तो ये क्वार्टरली एंट्री टेस्ट है, यानी हर 3 महीने बाद कंडक्ट होता है, लेकिन ज़रूरत के तहत ये ज़्यादा मरतबा भी एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। लिहाजा आप लोग ये वाला टेस्ट भी लाजमी दे दें, और इसके बाद भी जो यूसैट के टेस्ट अनाउंस होंगे तो उनमें भी अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए जरूर अपीयर होइएगा। तो इसके बाद एचईसी की तरफ से जारी होने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इस एंट्री टेस्ट की मुकम्मल तफसीलात देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट के हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल यानी ईटीसी के थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट, और ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा ये कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सैट के डिज़ाइन पर यूसैट को तैयार किया गया है, और इस एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर इंजीनियरिंग, मेडिसिन का अलाइड हेल्थ, और इसके अलावा आईटी, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज के अंडर ग्रेजुएट लेवल पर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन किए जाएंगे। इसके अलावा इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ इंजीनियरिंग मेंशन्ड है, इसके अलावा मेडिसिन में अलाइड हेल्थ साइंसेज बताया गया है, आईटी है, मैनेजमेंट है, सोशल साइंसेज वगैरह है। तो यहाँ से एक पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला ये है कि पाकिस्तान के बेशतर ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन के लिए यूसैट आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। इनमें नंबर 1 है आपका एमबीबीएस और बीडीएस का प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले साल भी इंक्वायर कर रहे थे कि क्या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यूसैट किसी तरीके से हेल्प देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एमडी कैट ही देना होगा, और यूसैट की बुनियाद पर आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो एलएलबी का प्रोग्राम है उसके लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट ही क्वालिफाई करना होता है। लॉ एडमिशन टेस्ट का कोई भी मुतबादल टेस्ट नहीं है, और हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूसैट की बुनियाद पर एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन ले लें, और यूसैट की बुनियाद पर आपको इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा मेडिकल के शोबे में आप फार्मडी, डीपीटी, इसके अलावा जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियो परफ्यूजन वगैरह, तो इस जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, प्लस नर्सिंग में आपको दाखिला मिल सकता है यूसैट की बुनियाद पर। फिर जो सोशल साइंसेज आ जाती हैं, मैनेजमेंट आ जाती है, प्लस इसमें आपके आ जाते हैं आईटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स। और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आईटी का डिपार्टमेंट है यानी पीयूसी आईटी, तो इसमें भी आपको यूसैट की बुनियाद पर ही एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा आपके साथ लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहले ये अनाउंस किया कि यूसैट की बुनियाद पर पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स किए जाएंगे। बाद में उन्होंने ये कहा कि आप यूसैट का टेस्ट दे दें और इसको कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई भी करें, लेकिन मेरिट फार्मूला के अंदर इसकी वेटेज शामिल नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में फिर उन्होंने इवेंचुअली अपना डिसीजन चेंज किया और मेरिट फार्मूला के अंदर 15% वेटेज शामिल कर दी। लेकिन फिर इन्होंने ये किया कि भाई चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने यूसैट का टेस्ट नहीं दिया था, और पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी करना होता है, तो स्टूडेंट्स की तरफ से फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट की गई कि भाई हमने यूसैट का टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो आप हमारे लिए कोई रास्ता निकालें कि हम बगैर यूसैट के टेस्ट के पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। तो ऐसे केस में फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये किया था कि 15% वेटेज जो रखी थी यूसैट के टेस्ट की, तो उसमें ये कर दिया गया कि ठीक है, अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है तो आप उनके मार्क्स की बुनियाद पर जो है वो अप्लाई कर दें और वो 15% वेटेज उसमें अकोमोडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यूसैट का टेस्ट नहीं भी दिया हुआ, स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में आपके टोटल मेरिट में से वो 15% जो यूसैट की वेटेज है तो वो माइनस हो जाएगी, यानी वो 15% वेटेज में से आपका जीरो जो है वो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो ऐसे केस में फिर हुआ ये था कि पिछले साल ऐसे तमाम स्टूडेंट्स ने भी पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया था जिन्होंने चाहे यूसैट का टेस्ट नहीं भी दिया था, लेकिन जाहिर है फिर जब 15% वेटेज ही उनके माइनस हो गई तो इट मीन्स कि वो फिर वो मेरिट में काफ़ी नीचे आ गए हुए थे। तो इस साल अब क्या होता है, क्या तमाम प्रोग्राम्स में यूसैट को लाजमी करार दिया जाता है या बगैर यूसैट के भी पंजाब यूनिवर्सिटी वाले दाखिला दे देते हैं, तो ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है कि यूसैट का टेस्ट दे देना ही बेहतर है, ताकि कम से कम वो 15% वेटेज तो हाथ से ना निकले। इसके बाद यूसैट के टेस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने अपनी HSSC यानी इंटरमीडिएट या 12 ईयर्स एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली हुई है।
इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी यूसेट का टेस्ट दे सकते हैं जो अपने सेकंड ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ ये बात भी अंडरस्टूड है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो करंटली सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और उन्होंने मई के मंथ में अपने सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो वो भी यूसेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि आपने इसी साल एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। और ये जो यूसेट का टेस्ट है मई के मंथ में कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये इस साल का जो एडमिशन सेशन है 2023-24 वाला, तो इसमें एडमिशन के लिए ये वाला एंट्री टेस्ट डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा। इसके बाद यूसेट के एंट्री टेस्ट की डिफरेंट एकेडमिक स्ट्रीम्स के मुताबिक कैटेगरीज बनाई गई हैं और तमाम स्टूडेंट जो जिस भी एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए, तो उन्होंने उसी के मुताबिक अपनी मुतालिका टेस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो आप यूसेट इंजीनियरिंग यानी यूसेट ई का टेस्ट देंगे। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स यूसेट एम का टेस्ट देंगे। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए यूसेट ए होगा। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स यूसेट सीएस, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स यूसेट जीएस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स यूसेट कॉम का टेस्ट देंगे। इसके बाद यहाँ स्टूडेंट्स की तरफ से एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल एड्रेस कर दें कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी हम प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं लेकिन हमने एडमिशन लेना है कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम में, तो क्या हम यूसेट ई का टेस्ट देंगे या यूसेट सीएस का देंगे? तो देखिए इसमें ये शर्त रखती गई है कि आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड होगा आपने उसी का ही टेस्ट देना है। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो फिर आपने यूसेट ई वाला टेस्ट ही देना है और इसी यूसेट ई के टेस्ट की बुनियाद पर आप चाहे तो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन ले लें या किसी भी नॉन साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आपको हरगिज़ अपने टेस्ट की कैटेगरी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस तो नहीं पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट में, आपने तो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उसकी जगह पर, लिहाजा आपने वही सब्जेक्ट्स जो इंटरमीडिएट में पढ़े हैं तो उसी के ही आपने जो है वो टेस्ट देना है। बिल्कुल इसी तरीके से एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ने भी सिर्फ यूसेट एम का टेस्ट ही देना है और इसकी बुनियाद पर आप कंप्यूटर साइंसेज या जो सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी अपने टेस्ट की कैटेगरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट अपनी मुतल्लिका कैटेगरी वाला ही देंगे और उसकी बुनियाद पर आप जहां जहां जिस प्रोग्राम में एप्लीकेबल हुए, एलिजिबल हुए, तो उनकी बुनियाद पर आप दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद यूसेट के एंट्री टेस्ट के पासिंग मार्क्स 50 हैं, टोटल नंबर 100 हैं और इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स पास कंसिडर होंगे जिनके 50 या 50 से ज़्यादा नंबर होंगे। और यहाँ ये बात भी बताते चलें कि बाद स्टूडेंट्स से कहते हैं कि सर मेरा सिर्फ एक नंबर कम है तो क्या वो राउंड ऑफ करके मुझे पास कर देंगे? तो ऐसा नहीं होता है। एंट्री टेस्ट में आपके पूरे जो है वो 50 नंबर ये से ज़्यादा होंगे तो ही आप पास कंसिडर होंगे। अगर आपके 49 है, 48 हैं या 47, 50 से अगर एक नंबर भी कम होगा तो ऐसे केस में आप बिल्कुल भी पास कंसिडर नहीं होंगे, आपको वो एक रियायती नंबर या राउंड ऑफ करके हरगिज़ पास नहीं किया जाएगा। इसके बाद यूसेट के एंट्री टेस्ट फॉर्मेट या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक पर एंट्री टेस्ट का मुकम्मल फॉर्मेट डिटेल में दिया गया है। तो एचईसी की वेबसाइट के दिए गए लिंक को ओपन करें तो यहाँ यूसेट के एंट्री टेस्ट की कंटेंट वेटेजेस दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ यूसेट ई यानी जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से टेस्ट फॉर्मेट दिया गया है। एंट्री टेस्ट को 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। पार्ट 1 जो है इसमें आपके पास 100 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा और टोटल नंबर इस पार्ट के 75 हैं। और पार्ट 1 में टोटल 75 एमसीक्यूज हैं जिनमें वर्बल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज आएंगे, जिनमें एनालॉजी के 5 एमसीक्यूज, सिनोनिम एंटोनिम के 4 एमसीक्यूज, सेंटेंस कंप्लीशन के 6 और कॉम्प्रिहेंशन के 5 एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग के टोटल 25 एमसीक्यूज हैं जिनमें अरिथमेटिक के 6 एमसीक्यूज होंगे, अलजेब्रा और फंक्शन के 4, ज्योमेट्री के 3, इक्वेशंस के 3, स्टैटिस्टिक्स के 3 और सिनेरियो बेस्ड या मेंटल मैथमेटिक्स के 6 एमसीक्यूज होंगे। इसके अलावा एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं तो इनके 10-10 एमसीक्यूज होंगे, यानी फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी 10 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह ये पहले पार्ट के 75 एमसीक्यूज बनते हैं जिनके 75 मार्क्स होंगे और 100 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए, जबकि पार्ट 2 में आपके पास टोटल जो है वो 40 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा और ये पार्ट जो है वो 25 मार्क्स का है जिसमें कैंडिडेट्स को 2 ऐसे लिखने होंगे। पहला जो ऐसे है ये आर्ग्यूमेंट बेस्ड होगा, इसमें कैंडिडेट्स को 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर इंग्लिश या उर्दू में ऐसे लिखना होगा जो कि 15 नंबरों का होगा, जबकि दूसरा ऐसे जो है ये नैरेटिव बेस्ड होगा। अगेन आपके पास 3 टॉपिक्स होंगे जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको इंग्लिश या उर्दू में ऐसे लिखना होगा और इसके टोटल 10 नंबर होंगे। तो इस तरह ये टोटल 100 मार्क्स का एंट्री टेस्ट बनता है। और यहाँ ये बात क्लियर करते चले कि बाकी जितनी भी कैटेगरीज के यूसेट के टेस्ट हैं तो इनमें जो मेजर पोर्शन है वो सेम रहेगा, यानी जो ये आपका वर्बल रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट है ये सेम रहेगा, इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रहेगी और जो ऐसे वाला पोर्शन है ये भी सेम रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर फ़र्क आएगा तो वो इन सब्जेक्ट्स में आएगा। जैसे अगर हम अगला जो टेस्ट है यूसेट एम इसकी बात करें तो वर्बल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी जो 25 एमसीक्यूज हैं तो इनमें जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर फ़र्क आया है तो वो सिर्फ इन सब्जेक्ट्स में है, जो कि फिजिक्स के 8 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के 8 एमसीक्यूज और बायोलॉजी के 14 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और बिल्कुल उसी तर्ज पर कैंडिडेट्स को 15 नंबरों का आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे जबकि 10 नंबरों का नैरेटिव बेस्ड ऐसे लिखना होगा। और यहाँ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को क्वांटिटेटिव रीजनिंग को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मैट्रिक में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है और ये
ये जो अलजेब्रा, इक्वेशन, ज्योमेट्री वगैरह है तो ये मैट्रिक लेवल का ही आपसे पूछा जाएगा। आपने हरगिज़ एफएससी लेवल की मैथमेटिक्स को कवर नहीं करना है। ये जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाला पार्ट है तो ये तमाम ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, लिहाजा ये मैट्रिक लेवल का ही होगा। इसके बाद यूसेट ए की बात करें जो कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसमें वर्बल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज़, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 एमसीक्यूज़ और इस्लामियात या एथिक्स के 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज़ और जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। इसके बाद यूसेट सीएस जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पार्ट के साथ होगा ये कि फिजिक्स के 8 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के 14 और मैथमेटिक्स के भी 8 एमसीक्यूज़ होंगे। इसके बाद जनरल साइंस यानी यूसेट जीएस की बात करें तो वर्बल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज़, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 एमसीक्यूज़, मैथमेटिक्स के 10, स्टैटिस्टिक्स के 10 और इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। और यूसेट कॉमर्स यानी यूसेट कॉम के जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के साथ साथ होगा ये कि अकाउंटिंग के 10 एमसीक्यूज़, कॉमर्स के 10 एमसीक्यूज़ और इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज़ होंगे, जबकि 2 एसेस बिल्कुल उसी तरीके से रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो अगला सवाल होगा वो ये कि ठीक है जी, टेस्ट फॉर्मेट तो पता चल गया, लेकिन इसका सिलेबस क्या होगा? क्या एचईसी ने यूसेट के एंटी टेस्ट का कोई पर्टिकुलर सिलेबस भी अनाउंस किया है? तो बिल्कुल इसका कोई सिलेबस नहीं है। आपको सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट बता दिया गया, आपको टॉपिक्स बता दिए गए कि किस किस में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। अब आपने इसकी तैयारी खुद से करनी है। जो तो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं तो वो तो ऑब्वियसली आपकी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है, यानी जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं तो वो तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में से ही प्रिपेयर करने होंगे। लेकिन बाकी का जो ये पार्ट है वर्बल रीजनिंग का, इसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग और जो ऐसे वगैरह हैं, तो इसके लिए आप मार्केट से कोई भी अच्छी सी बुक परचेज कर सकते हैं। आप डोगर्स वालों की बुक ले लें, चूंकि डोगर्स इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो अच्छी प्रेपरेटरी बुक्स तैयार करते हैं, तो यूसेट की तैयारी के हवाले से आप डोगर्स की बुक जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी यूसेट की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद प्रपोज टेस्ट शेड्यूल में बताया गया है कि एचईसी की तरफ से पाकिस्तान के तमाम मेजर सिटीज में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और वैसे तो ये टेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर यानी हर 3 माह बाद कंडक्ट किया जाता है, लेकिन जरूरत पेश आने पर यह ज्यादा मरतबा भी टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि पिछले साल सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही 2 माह में 3 मरतबा यूसेट का टेस्ट कंडक्ट करवा दिया गया था, तो इस साल भी ऐसा हो सकता है। बाकी जल्द ही ईटीसी की वेबसाइट पर ईयरली टेस्ट कैलेंडर भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें बता दिया जाएगा कि 2023 में पूरे साल में यूसेट का टेस्ट कब कब कंडक्ट होगा। और कैंडिडेट्स को एचईसी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू ही यूसेट की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके अलावा रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज में ये बात क्लियर कर दी गई है कि तमाम यूनिवर्सिटीज अपने शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन ऑफर करते रहेंगे, और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने यूसेट का टेस्ट दिया होगा तो वो ईटीसी के स्कोर कार्ड की बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। और जहां जहां मेरिट फार्मूला के अंदर यूसेट के टेस्ट की वेटेज को शामिल किया गया हुआ तो उस स्कोर कार्ड की बुनियाद पर उस वेटेज में कैंडिडेट के मार्क्स लगा दिए जाएंगे। यानी यहाँ ये पॉइंट क्लियर कर दिया गया कि हरगिज यूसेट के टेस्ट में जब आप अप्लाई कर देते हैं और टेस्ट दे देते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि डायरेक्टली आपका यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई हो गया और अब आपको यूनिवर्सिटीज में अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि आपने जब यूसेट के टेस्ट में अप्लाई कर दिया, उसमें आप अपीयर हो गए, तो उसके बाद होगा ये कि आपके पास एचईसी की तरफ से यूसेट के एंटी टेस्ट का रिजल्ट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। अब होगा ये कि आपने जहां भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो उस यूनिवर्सिटी में आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, और वहां पर अप्लाई करते हुए आप यूसेट का जो स्कोर कार्ड है उसकी फोटोकॉपी अटैच कर देंगे। और ये जो रिजल्ट कार्ड है आपका यूसेट का, तो जहां जहां मेरिट फार्मूला में यूसेट की वेटेज शामिल की जाएगी तो उसमें मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा। लिहाजा यूसेट में अप्लाई करना और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना ये सेपरेट है और आपको अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद यूसेट में अप्लाई करने का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि कैंडिडेट्स को etc.hec.gov.pk वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी, और अप्लाई करते हुए अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम तो आप onlinehelp.hec.gov.pk या एचईसी के किसी भी रीजनल ऑफिस से रब्ता करें। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के 2 स्टेप्स हैं, जिनमें पहले स्टेप में कैंडिडेट को माई प्रोफाइल सेक्शन में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, जबकि दूसरे स्टेप में कैंडिडेट को अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सिर्फ और सिर्फ सबमिटेड एप्लीकेशंस को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, जबकि सेव या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएंगी। और यूसेट के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की जो प्रोसेसिंग फी है ये 1750 रुपये है, और एचईसी की तरफ से हबीब बैंक लिमिटेड का अकाउंट नंबर दे दिया गया है जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के टाइटल के साथ है। आपने इस अकाउंट में अपनी फी सबमिट करनी है। और एंट्री टेस्ट की फी सबमिशन के लिए कैंडिडेट्स को अपना जो बैंक फी चालान है वो etc.hec.gov.pk से डाउनलोड करना होगा, और हबीब बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में जाकर आप ये फी सबमिट करवा सकते हैं। और फी सबमिशन के बाद आपका जो पेड फी चालान होगा उसको आपने स्कैन करके अपलोड करना है, जिसके ऊपर HBL की जो स्टैंप है वो लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए। और यूसेट के टेस्ट में अप्लाई करने की जो प्रोसेसिंग फी है ये नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है। बाकी यहाँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपके साथ शेयर करते चलें कि जो ये यूसेट के लिए कैंडिडेट्स ने एचईसी की वेबसाइट से अप्लाई करना होता है तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अप्लाई करने का प्रोसीजर थोड़ा सा टेक्निकल होता है। और लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि उनको जो है वो वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी ईमेल की और ना ही फ़ोन नंबर की, और जब वो रजिस्ट्रेशन कर भी लेते थे तो बाद में भी उनको समझ नहीं आ रही होती थी कि किस स्टेप पे क्या करना है। तो ऐसे केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि
आप बेशक खुद से ट्राई करें अप्लाई करने की, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे केस में आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, जिसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो आप इनसे रब्ता करें। ये आपके बिहाफ पर मुकम्मल जो एचईसी की वेबसाइट से यूसैट कैंडिडेट टेस्ट के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर है, ये आपके बिहाफ पे कर देंगे। इसके लिए बहुत मामूली चार्जेस ही लेते हैं, लेकिन ये है कि आप विदाउट एनी हेजिटेशन इनसे आप रब्ता करें और बगैर किसी परेशानी के आपका मुकम्मल जो है वो ऑथेंटिक अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि टेस्ट के रोज़ कोई भी स्टूडेंट अपने साथ मोबाइल फ़ोन या कोई भी रिकॉर्डिंग या कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं ले जा सकते। यूसैट के टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 मई है, जबकि यूसैट का जो टेस्ट है ये 28 मई को कंडक्ट किया जाएगा। वैसे ये टेंटेटिव डेट है जो कि किसी ज़रूरत की बुनियाद पर चेंज भी की जा सकती है, ताहम अभी के लिए तो आप इसको 28 मई ही समझें। इसके अलावा जब एंट्री टेस्ट कंडक्ट हो जाता है तो स्टूडेंट्स ये इंक्वायर करते हैं कि सर टेस्ट दे दिया है तो अब इसकी आंसर की कब आएगी और इसका ऑफिशियल रिजल्ट कब आएगा। तो आमतौर पर होता ही है कि एचईसी की तरफ से तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम लगता है कि वो उस एंट्री टेस्ट की आंसर कीज़ जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। लेकिन आंसर कीज़ तो वो चले 10 दिनों में अपलोड कर ही देंगे, लेकिन इसका जो ऑफिशियल रिजल्ट आता है तो उसमें तकरीबन 1 माह लग जाता है। अगर इस साल ये 28 मई को एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि एंड ऑफ जून में जाकर कहीं इसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और एचईसी के यूसैट एंट्री टेस्ट के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू एचईसी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यूसैट के एंट्री टेस्ट के हवाले से आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने कोशिश की है कि आपको यूसैट के हवाले से तमाम तर जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। और इसके अलावा अगर आप डे टू डे तमाम एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, जो कि बड़ी ही मुनासिब इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें हर तरह की तालीमी जो न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, चाहे कहीं एडमिशन ओपन हो रहे हैं या कोई एंट्री टेस्ट अनाउंस हुआ है, कहीं स्कॉलरशिप्स की ऑफर आई है या कुछ भी ऐसा है बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से, आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करने के हवाले से, तो तमाम तर जो एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं ये हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इसकी कॉस्ट बहुत मुनासिब रखी गई है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फ्री प्रोफेशनल व्हाट्सएप ट्रायल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो प्रोफेशनल पेड व्हाट्सएप ग्रुप में किस किस्म की न्यूज़ एंड अपडेट शेयर होती हैं। तो आप चंद दिनों के लिए ट्रायल ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लियरली आइडिया हो जाएगा और उसके बाद फिर आप पे करके जो है वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें।